हेलो नमस्कार जोहार झारखंड साथियों। आपके बीच झारखंड सरकार ने एक नौकरी जारी की जिसका नाम है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल नई भर्ती 2023। ठीक है, तो गौर करेंगे आप, समझिएगा ये क्या है। तो ये 2023 में जारी किया गया है, लेकिन काफ़ी सालों से यह लटका हुआ था। ठीक है, तो आप इसको आप देखिए क्या है, कैसे है, कितनी इसमें वैकेंसी है, कौन कौन भर सकता है, उसका फी क्या है, और इसका कौन कौन क्षेत्रों में कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, इसका पेपर कैसे होगा, फर्स्ट पेपर कैसा होगा, सेकेंड पेपर कैसे होगा, टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, इसके कितने समय लगेंगे, तो हम लोग इसको बखूबी समझते हैं बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप पे समझ लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितने हैं। तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ समझ में आएगा कि टोटल पोस्ट 2017 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें अप्लाई डेट इसका भी होगा कि कब हम फॉर्म भरेंगे। भाई वैकेंसी तो आया 217 वो ठीक है, लेकिन अप्लाई डेट इसका है 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें कैटेगरी वाई इसका फ़ी कितना है, तो इसका फ़ी है कैटेगरी वाई आप जानिएगा। तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए इसमें 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। कौन कौन भरेगा 100 रुपया में भाई? तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लोग। और इसमें आगे और चलते हैं, इसका एज लिमिट कितना है। ठीक है, इसका एज लिमिट कितना है, तो 1 अगस्त 2023 से, ठीक है, इसका एज कम से कम होना चाहिए तो 21 से 35 तक, इससे ज़्यादा 21 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और चलिए आगे भाई, इसमें कुछ आरक्षण भी होगा एज लिमिट के लेकर के। तो मेल के कितना है और फीमेल के कितना है, कौन कौन के लिए, तो ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए ना। तो चलते हैं ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 21 से 37 वर्ष मेल के लिए, और वही फीमेल के लिए हो जाएगा एज लिमिट ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए, फीमेल के लिए 21 से 38 वर्ष, 1 साल के महिलाओं के लिए छूट दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एसी एसटी के क्या लिए होगा भाई, तो एसी एसटी के लिए 21 से 40 वर्ष इसका एज लिमिट है। 21 से 40 वर्ष तक के युवा लोग भर सकते हैं और नौकरी अपना फाइट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसका तो कैटेगरी भी हो गया, कैसे कैसे क्या होगा उसका। अब इसको जान लेते हैं कि पोस्ट, इसका पोस्ट और पोस्ट का सैलरी कितना मिलेगा, इसका भी तो आपको उत्सुकता होगा जानने के लिए। तो चलिए समझते हैं इसका क्या होगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए इसका मूल्यता जो है आपको 44,900 से 1,42,400 इसका सैलरी मिलेगा। ठीक है, और इसकी कुल वैकेंसी कितना है, इसकी कुल वैकेंसी कितना है, 863 है। किसका? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। ठीक है, आगे समझिए दूसरा नंबर में क्या है, कन्या सचिवालय सहायक, कन्या सचिवालय सहायक के लिए 300 कितना है, 335 सीट है। ठीक है, और इसकी जो कितना है सैलरी कितना है जान लीजिए, 19,900 से 63,200 रुपया है। ठीक है, तो अब चलिए तीसरा नंबर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए कितने सीटें हैं, तो 182 सीटें हैं। और रही बात इसका पेमेंट का, 35,400 से 1,12,400 तक है। ठीक है, तो और आगे चलिए, प्लानिंग असिस्टेंस के लिए कितना है, प्लानिंग असिस्टेंस कितनी वैकेंसियां हैं, तो प्लानिंग असिस्टेंस के लिए 5 वैकेंसी है। ठीक है, और इसका पेमेंट की बात करें तो 19,200 से 92,300 तक इसकी पेमेंट जा सकती है। ठीक है,
और इसमें महंगाई भत्ता लन फंड कुछ और जोड़ करके लगभग 30,000 35,000 इसका पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं, क्या है 4th नंबर में, 5th नंबर में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ठीक है, प्रखंड के लिए विकास के लिए जो कार्यरत है उसका वैकेंसी कितना है, तो 195 है। और भैया इसका पेमेंट की बात करें तो इसका पेमेंट की बात करें तो 35,400 से 1,42,400 रुपया है। समझ पा रहे हैं कितना कितना है, ठीक है। आप चलिए आगे, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 252 सीटें हैं और इसकी पेमेंट की बात करें तो वही है कितना, 35,400 से 1,12,400 तक, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या है। अंचल निरीक्षक सह कानूनन गो, इसकी कितना है, ठीक है, 185 वैकेंसी है, रिक्तियां हैं। और इसका भी पेमेंट की बात करें मित्रों तो लगभग 35,400 से 1,12,400 तक लिमिटेशन है इसकी भी, ठीक है। और इसकी कौन भर सकता है, तो भरेगा कौन, जो ग्रेजुएट पास आउट रहेगा वही भर सकता है इसमें, ठीक है। अन्यथा आप लोग फॉर्म मत भरना बिना ग्रेजुएट होंगे तब, ग्रेजुएट लेवल का ही है वही भरेगा। और इसका पेपर वन सिलेबस कैटेगरी में क्या है, हिंदी 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 सवाल रहेगा, इंग्लिश का 60 सवाल रहेगा और इंग्लिश और हिंदी मिला करके 120 मार्क्स 120 क्वेश्चंस रहेगा। और मेनली इसका बात करें तो 2 आवर रहेगा इसका टाइम टेबल। और मेनली पासिंग जो मार्क्स रहेगा, मेनली पासिंग मार्क्स जो रहेगा 30% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, 30%। समझ पा रहे हैं। और आगे चलिए, पेपर 1 की बात तो हो गई कि ये रहेगा। अब पेपर 2 में भाषा सिलेबस के लेकर के भाषा का लेकर के रहेगा तो हिंदी, इंग्लिश और अदर जैसे खोस्टा हो गया मेनली रूप से, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको राज्य सरकार को कहना था कि अगर हर क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषा की मान्यता है भाषा को लेकर के, ठीक है, तो इसमें भी होना चाहिए कि भाषा को झारखंड के नवयुवकों के लिए होना चाहिए था, लेकिन भाषा का पाबंदी यहाँ पर नहीं है, हिंदी, इंग्लिश और अदर भाषा भी दे दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ में चलते हैं पेपर 3, पेपर 3 में चलते हैं, क्या है तो पेपर 3 में है यहाँ पे आपको कि पेपर 3 में जीएस 30 क्वेश्चंस, झारखंड रिलेटिव जीके 40 क्वेश्चंस, साइंस 20 क्वेश्चंस, मैथ 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर्स 20 क्वेश्चंस, इसको टोटल मिला करके आपको 150, ठीक है, 150 सवाल रहेंगे। और 150 सवाल का आपको समय टेबल 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है कट ऑफ कैसे जाएगा भाई, तो एक अगर आप सवाल गलत करते हैं तो 3 मार्क्स आपको इसमें लेप्स होगा, ठीक है, क्योंकि हर जो सवाल से हैं इसमें 3 मार्क्स का ही होता है, एक 3 मार्क्स नेगेटिव 1/1 रेशियो, ठीक है, 1/1 का होगा। समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए एग्जाम मोड क्या है, एग्जाम मोड को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम मोड जो होगा आपको ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन तो टेंशन लेने की बात नहीं कि कंप्यूटर लैपटॉप में बैठना पड़ेगा, धड़ल्ले से तैयारी कीजिए। और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब दबा कर दें दोस्तों। धन्यवाद, जोहार, बाय बाय, फिर मिलते हैं।